ये निश्चित कोई न कोई हमारे पूर्व जन्मों का क्या है, हिसाब किताब है। आप अपनी आंखों के सामने आपने देखा भी होगा कि छोटे से बच्चे आपके बच्चों के साथ पढ़ते हैं और वो बहुत जल्दी किसी कंपटीशन को पार करके निकल जाते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, जबकि आपका अपना ही एक बेटा बड़े लंबे समय से तपस्या करता हुआ भी उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। तो उसका निश्चित मूल कारण क्या है? निश्चित बैक से, माना पास्ट से, पिछले जन्म के साथ उसके साथ कुछ न कुछ ऐसे संस्कार आए हैं, कुछ उसके साथ भाग्य ऐसा लिख करके आया है जो वर्तमान में उसने आप ही के सामने और बहुत अच्छी सी एक सफलता को प्राप्त कर लिया। तो वो आप अपने जीवन में अगर कर्म सिद्धांती बनेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। आज संसार में कहीं भी चले जाओ, कोई न कोई, किसी न किसी, कहीं न कहीं पर मन से, कोई तन से, कोई धन से परेशान है। अगर धन है तो वो मन से परेशान है, अगर शरीर से ठीक है तो समस्याओं से भी वो घिरा हुआ है, लेकिन कोई कहीं न कहीं से कैसा है, अपने आप में परेशान है। रामायण को पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं और पूजा पाठ करते हैं, सत्संगों में जाते हैं, गुरु करते हैं, यही करते हैं अपने जीवन की सुख शांति के लिए, यही करते हैं, भागवतों को करते हैं अपने पुण्य को जमा करने के लिए, कैसे भी जीवन में क्या मिले, सुख और शांति मिले। लेकिन उन्होंने आज एक बहुत बड़ी भागवत की, 7 दिन से बहुत बिजी रहे और यहाँ तक कि भागवत में खूब नाचते थे, सभी नाचते थे, वो भी नाचते थे जो भागवत करा रहे थे। और जब भागवत 7 दिन की हो गई, फिर उसके बाद फिर उनके वही हाल शुरू हो गए, क्योंकि कहते हैं कि भगवान का जब ज्ञान मिलता है तो उसमें आनंद से नाच लेना चाहिए। तो उन्होंने कुछ ऐसा ही किया, उन्होंने तो वो उसमें डांस करते थे तो अपने को ऐसा समझते थे कि हम पर भगवान की कृपा हो रही है, तो इसीलिए हम डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं। लेकिन जब भागवत के पूरे दिन बीत गए, रामायण का पाठ किया, वो सारे दिन बीत गए, लेकिन कुछ दिनों के बाद हमारा हाल फिर जैसे का तैसा ही हो गया, हमारे मन की स्थिति जैसे कि वैसे ही हो गई। और चाहिए क्या? मन की शांति, वो भी एक स्थायी शांति मिले। तो उसका काम क्या है कि उस कीप के माध्यम से हम एक किसी बड़ी बोतल में, उसका मुंह अगर छोटा है बोतल का, तो हम उसमें कैसे भरेंगे, किसका सहारा लेते हैं? आधार बनाया कीप की तरह। क्या बनाया? आधार बनाया। और ये सामने कीप के आकार में बदल गई। क्या कि वो तुम सबको उसने यहाँ पर इकट्ठा किया, और इकट्ठा किया तो तेल को तो कीप ने किस में इकट्ठा कर दिया? बोतल के अंदर कर दिया। लेकिन इस सत्संग रूपी कीप से जब आपके अंदर जाएगा तो वो कहाँ इकट्ठा होगा? तो वो कहाँ इकट्ठा होगा? भोजन जब जाता है इस मुख के अंदर तो हमारे पेट में इकट्ठा हो जाता है। जब सत्संग सुनने जाते हैं, कोई दिव्य अनुष्ठान में, जब हम किसी आयोजन के अंतर्गत जब हम कुछ प्रवचनों को सुनने के लिए जाते हैं, तब वो ज्ञान हमारे अंदर कहाँ इकट्ठा होता है? वो कहाँ इकट्ठा होता है? वो हमारे यहाँ पर इकट्ठा होता है। अब हम यहाँ इकट्ठा हम तब कर सकते हैं अगर यहाँ पर कुछ खाली हो।
कुछ खाली होगा तभी तो कोई चीज जाएगी। बोतल में अगर पहले से ही अगर ऑयल है तो वो कीप क्या करेगा, उसको बाहर कर देगा। ऐसे ही आपको जिस कार्य के लिए आप यहाँ आए हो, घर से आप निकले, एक आयोजन के लिए निकले, एक परमात्मा कार्य के लिए आपने अपने कदम उठाए, एक ईश्वरीय राह में आपने कदम उठाए, तो कहाँ पर इकट्ठा होना चाहिए? हमारे यहाँ इकट्ठा होना चाहिए ना। यही तो इकट्ठा होगा ना, कि पेट में इकट्ठा होगा? पेट में तो भोजन इकट्ठा होता है, और हमारा ज्ञान कहाँ इकट्ठा होता है? यहाँ इकट्ठा होता है। और जब यहाँ ज्ञान हम जब इकट्ठा करेंगे तो पहले से अगर कुछ भरा हुआ होगा तो वो बाहर निकलेगा ना। तो आपको क्या करना है फिर क्या करना है? तो पहले से आप सोचना, आप कुछ पलों के लिए आप अपने को महसूस करना कि यहाँ क्या चीज इकट्ठी है। करो फीलिंग, फील कर रहे हैं सभी लोग, अपने अंदर फीलिंग करो कि मेरे अंदर यहाँ क्या इकट्ठा है। सभी लोग घरों से आए हैं, क्या फीलिंग हो रही है? क्या इकट्ठा है यहाँ? कुछ परेशानी है? घर की कुछ टेंशन है? कुछ न कुछ तो है, यहाँ चल रहा है ना, कि बिल्कुल सुकून से जिंदगी चल रही है। ऐसा भी है कुछ? क्या कुछ प्रॉब्लम है घरों में? और कुछ समस्याएं हैं ना। तो यहाँ पर पहले से क्या रखी हुई है? पहले से क्या रखी हुई है? यहाँ कुछ समस्याएं रखी हैं कि नहीं रखी हैं? अरे मैं वही तो पूछना चाह रहा हूँ। तो इसका मतलब पहले से यहाँ पर क्या रखी हुई है? कुछ समस्याएं। और सत्संग रूपी इस कीप से मैं यहाँ कुछ डालना चाहता हूँ, और तुम भरे पड़े हो पहले से क्या है? कुछ समस्याएं। तो फिर वो जाएगी यहाँ, तो हमें क्या करना है? समस्याओं को तो हमें यहाँ क्या करना है? अपने आप को यहाँ से खाली करना है ना। क्या करना है? यहाँ खाली करना है। और खाली कैसे करेंगे? खाली कैसे करेंगे? क्योंकि भरा कैसे है आपने उसको? आपने भरा कैसे है? आपने भरा है तो शब्दों से भरा है, कुछ विशेष बातों से ही तो भरा है आपने इसे। अरे भाई, यहाँ पर आपने बातें ही तो भरी हैं, शब्द ही तो भरे हैं। उन्होंने हमसे इस तरह से कहा है, वो बातें ही तो भरी हैं। तो संकल्प से ही तो आपने इसको यहाँ भर लिया है ना आपने। तो आप उसको फिर कैसे निकालेंगे? उनको बातों से ही तो निकालेंगे। उसको हम किससे निकालेंगे? बातों से ही निकालेंगे। कैसे? मैं एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल देता हूं कि कुछ किसान थे, अपने खेतों में काम कर रहे थे। ठीक है ना? देखिए कैसे निकालेंगे आप। किसान अपने खेतों में क्या कर रहे थे? काम कर रहे थे, और अचानक बारिश आ जाती है। तो वहां पर एक कमरा था, जिसे पहले ट्यूबवेल चलते थे, आज भी चलते हैं। तो अचानक जब तेज बारिश आती है, ओले भी पड़ते हैं उसमें, तो सारे किसान भाग करके क्या करते हैं? उसी ट्यूबवेल के पास, एक कोठरी के पास आते हैं। और उस कोठरी में बहुत पहले से कुछ लोग उसके अंदर घुसे हुए थे। बड़े शरारती थे वो लोग, उसके अंतर्गत उत्पाती लोग थे। आपके अंदर भी कुछ ऐसी बातें हैं जो अंदर बहुत शरारती और बहुत उत्पाती बातें आपके अंदर हैं। वो व्यक्ति जो उसके अंदर बैठे हुए थे, उस कोठरी के अंदर, कैसे थे? बहुत ही उत्पाती थे, कातिल थे, परेशान करने वाले थे। बड़े ध्यान देने की बात है। कैसे थे वो लोग?
उस कोठरी में बैठे हुए लोग कैसे थे? बड़े उत्पाती थे, कातिल थे, कुछ शराबी थे, बदमाश थे। तो उन किसानों को अंदर घुसने के लिए वो क्या, उसको घुस नहीं पा रहे थे। तब एक किसान ने क्या कहा कि ऐसा कर भाई तू कि एक चौखट को पकड़ ले। क्या कर ले? कि चौखट को पकड़ ले। तो वो एक किसान चौखट को पकड़ लेता है और उसको पकड़ करके मजबूती से खड़ा हो जाता है। मैं आपको एक बहुत छोटी सी एक स्टोरी क्यों सुनाना चाहता हूं। वो पकड़ के जब चौखट को खड़ा हो जाता है तो वो दूसरा किसान भी आता है, तो उसको भी पकड़ करके वो उसको खड़ा हो जाता है। तो वो तीसरा आता है कि तू भी मेरे पास आ जा, चौथा भी पास आ जा, और वहाँ जितने भी किसान थे सभी इकट्ठे होते हैं। तो वो एक किसान जो चौखट को पकड़े हुए तो उसको धकेलता है। क्या करता है? उसको फोर्स देता है उसको। वो धीरे से एक किसान जब उसके अंदर घुसता है तो जो कातिल थोड़े समय के लिए रुकते हैं। बदमाश एक जगह हमेशा रुका रहता है कि जगह बदलता है? बदलता है ना। तो उसमें से एक निकल के बाहर खड़ा हो जाता है, एक किसान उसके अंदर घुस जाता है, दूसरा चौखट पकड़ लेता है, दूसरा, ऐसे तीसरा, ऐसे धीरे 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 दूसरा किसान घुसता है। तब तक एक दूसरा और बदमाश उससे निकल करके बाहर, क्योंकि बदमाश परेशानी नहीं सहन कर सकता। आपके अंदर जो बैठा हुआ है, जो कई एक ऐसे संकल्प विकल्प रूपी जो बदमाश जो अंदर आपके हैं, कातिल संकल्प आपके अंदर हैं, वो आपके पूरे इस कमरे को क्या कर रहे हैं? वो घेरे पड़े हैं ना। तो वो इसके अंदर आपको परेशान कर रहे हैं ना। और जो एक अच्छे शब्द जो आपके पास आ रहे हैं, किसान का मतलब ही है कि इस धरती की शान है वो। किसान कौन होता है? एक धरती किसान, सब किसान से जुड़े हुए हैं। और किसान धरती की शान भी है, उसका बेटा जवान भी है और उसका बेटा बाप उसका किसान भी है। और वो दोनों की रखवाली करने वाला, वो कितना प्यारा है हमारे देश के लिए। तो वो ऐसे ही हमारे शब्द, और कृष्ण की उत्पत्ति किसान से ही हुई थी। तो धीरे धीरे करके जब उसके अंदर, आपके इस कमरे के अंदर अच्छे शब्द रूपी किसान जब इसके अंदर घुस गए तो बाहर सब। तो ये तुम्हारा फिर कैसा हो गया? ये कमरा कैसे संकल्पों से भर गया? ये क्या किया था आपने कि एक चौखट को पकड़ करके वो डटा रहा, एक चौखट को पकड़ करके वो डटा रहा, और दूसरा ने इसको सहायता ली, तीसरा भी आया, चौथा भी आया, और वो एक एक करके इसके अंदर चलते चले गए। और ये कमरे के अंदर सभी कैसे व्यक्ति आ गए? साफ, स्वच्छ और पवित्र व्यक्ति उसके अंदर प्रवेश कर गए। आपका इस मन मस्तिष्क रूपी इस कमरे के अंदर बहुत सारी कुरीतियां हैं। इस मन मस्तिष्क के अंदर बहुत सारे आपके अंदर न जाने कब की, सालों साल पुरानी इसके अंदर दुश्मनी पड़ी हुई है। इसके अंदर आपके न जाने किन के साथ आपके ऐसे बातें इसके अंदर पड़ी हुई हैं जो इस आपके इस कमरे को क्या कर रही हैं? इस कमरे के अंदर क्या उथल पुथल मचाए हुए हैं, बदबू छोड़ रही है। तो हमें उनको निकालने के लिए तुम्हें क्या करना है? एक अच्छे संकल्प को क्या करना है? पकड़ना है। और एक अच्छे संकल्प को पकड़ करके हमें अपने अंदर इस कमरे के अंदर क्या करना है? उसे भरना है। जब एक संकल्प को अच्छा पकड़ोगे तो फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर चौथा आएगा, और फिर धीरे धीरे ये पूरा कमरा कैसा हो जाएगा? फिर तुम कैसे हो जाओगे? और जहां स्वच्छता होती है, जहां पवित्रता होती है, जहां सुंदरता होती है, वहां क्या होता है? वही सुख और शांति होती है। तो सुख और शांति
मंदिर और मस्जिद गुरुद्वारे चर्चों से नहीं मिलेगी। तुम्हें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च तुम्हें खुद को यहां बनाना। नाम तो है संजय नगर। और दिव्य दृष्टि किसे मिली थी? और दिव्य दृष्टि का मतलब क्या है? दिव्य दृष्टि माना, दिव्य दृष्टि माना एक भीतर की आंख उसकी खुल चुकी थी। क्या आप भी इस अपने अंदर की, इस भीतर की आंख को खोलना चाहते हैं? चाहते हैं? अगर आंख खुलेगी तो क्या देख सकेंगे आप? उस महाभारत में संजय ने को जब दिव्य दृष्टि मिली तो उसने क्या देखा? महाभारत देखा ना, और उसने दूसरे को बताया। यही तो था ना उस संजय का काम। और अगर आपकी दिव्य दृष्टि अगर खुल जाए तो आप महाभारत नहीं देख पाएंगे क्या? देख पाएंगे। तो कैसा महाभारत है? वो महाभारत तो बाहर का देख रहे थे और तुम अपने अंदर का महाभारत देख रहे हो, नहीं देख रहे हो कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। सुबह क्रोध चल रहा है, दोपहर को द्वंद्व चल रहा है, रात्र को दंगा चल रहा है। आपके अंदर क्या चल रहा है? अरे यही तो महाभारत चल रहा है। अपने आप से महाभारत चल रहा है। आपके अंदर कौन सा चल रहा है? आपके अंदर तो खुद महाभारत चल रहा है। तो आप अपने अंदर के इस महाभारत को शांत करने के लिए, उस महाभारत को पूर्ण विराम देने के लिए कौन आए थे? कृष्ण आए थे। और उन्होंने कहा था यदा यदा ही धर्मस्य, कि जब जब धर्म की गिलानी होगी तब तब मैं आऊंगा। और आपके अंदर चल रहे महाभारत को पूर्ण शांत करने के लिए फिर कौन आएगा? आपके दरवाजे की पहेली को हल करना है आपको। क्या आपके घर के में जब कोई बटन दबाता है, पहले तो आज भी गांव में जब कुंडी को खटखटाते हैं तो अंदर से क्या आती है? एक आवाज आती है। आपके घर पर कोई बैल दबाता है तो आप अंदर से क्या देते हो? आवाज देते हो कि नहीं देते हो? क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? जोर से आवाज दो। कौन है? यही कहते हैं ना। तो एक इसी पहेली को अगर आपने सुलझा लिया तो आप स्वयं के कौन बन गए? संजय बन जाओगे। अगर जिसने भी इस पहेली को हल कर लिया कि किसी ने बैल दबाई, आपने अंदर से आवाज आई कि कौन, तो ये कौन कहने वाला है? कौन? पीछे से आवाज देंगे, कौन कहने वाला है? कौन? और इस पहेली को हल कर लिया तो तुम स्वयं के कौन हो जाओगे? आप स्वयं के संजय बन जाओगे। और जो स्वयं के संजय बन गए तो आपके अंदर जो चल रहा महाभारत कैसा हो जाएगा? कैसा हो जाएगा? शांत हो जाएगा। और महाभारत का शांत होने का मतलब ही है युद्ध को खत्म हो जाना। आज हम प्रतिपल एक दूसरे के साथ अपने आप में क्या कर रहे हैं? युद्ध चल रहा है। अंदर युद्ध चल रहा है। ये युद्ध की अंदर चल रही स्थिति आपके ही तो मन को गिरा रही है। आपकी स्थिति को ही तो गड़बड़ कर रही है। लेकिन इसी स्थिति को हमें ठीक करने के लिए एक ज्ञान का कीप चाहिए। क्या चाहिए? ज्ञान का कीप चाहिए। और ये ज्ञान का कीप हमारे इस अंतःकरण को, इस भ्रकुटी के इस सिंहासन को उस परमात्मा ज्ञान की अनुभूतियों से जब तुम इसे भरोगे तो ये मन तुम्हारा एकदम कैसा हो जाएगा? शांत हो जाएगा। जीवन का तुम्हें लक्ष्य मिल जाएगा। तुम कर्म सिद्धांती बन जाओगे। हमें कर्म सिद्धांती बनना है।
और कर्म सिद्धांती का मतलब ही है कि हर कर्म से, मेरे हर कर्म में दुआ निकले, दुआ इतनी निकले कि उस दुआ से जो हम, जिससे दुआ मिलती है, जिन्हों की दुआ मिलती है, और दुआओं का जो रखवाला है, जो दुआओं को बरसाने वाला है, हमें उसका क्या हो जाए, आत्म विभोर हो जाए उनके लिए, उसके साथ हमारा आत्म साथ हो जाए, तो तुम कर्म सिद्धांती बन जाओगे। आप अपने घर में कर्म करते हो, मन नहीं लगता, आप घर में गेहूं बनाते हैं, मन नहीं लगता, खाना बना रहे हैं, मन नहीं लग रहा, शादी विवाह में तो जा रहे हैं लेकिन मन नहीं लग रहा, कारण कर्म तो कर रहे हैं लेकिन हम कर्म सिद्धांती नहीं है। कर्म सिद्धांती का मतलब ही है कि कर्म करते हुए अगर हम ईश्वर को प्राप्त कर लें, कर्म करते हुए अगर हम ईश्वर को प्राप्त कर लें तो तुम कौन कहलाओगे, तुम कर्म सिद्धांती कहलाओगे। और ईश्वर को तुम तभी प्राप्त कर सकते हो कि हर कर्म में हर एक से हमें क्या लेनी है, दुआ लेनी है। हम किसी को पानी भी दें तो उसमें दुआ समाई हो, अगर हम किसी को खाना भी अगर खिलाएं तो उसमें भी दुआ समाई हो, अगर हम घर से निकलते हैं तो हमारी रूहानियत में भी दुआ समाई हो। और जब ये दुआओं का दरवाजा खुल जाएगा तो माया का गेट टूट जाएगा, माया का गेट होगा ही नहीं, माया होगी ही नहीं, वहां पर एक प्रभु परमात्मा का केवल एक आत्मा साथ रह जाएगा। जिस रचना को तुम देखोगे उस रचना में सिर्फ तुम्हें भगवान नजर आएगा। तुम जिस किसी को भी देखोगे उसमें कौन नजर आएगा, उसमें भगवान नजर आएगा। और जिसे भगवान नजर आने लगता है वही कर्म सिद्धांती कहलाता है। तो हमें क्या बनना है, हमें कर्म सिद्धांती बनना है। तो उसके लिए मैं आपको कुछ 3 चित्रों से